हालेलुया जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दें और आइए आज इस दिन को हम परमेश्वर की इच्छा के लिए जिए, क्योंकि हमने जो नया जीवन पाया है अब ये जीवन पर हमारा नहीं, परमेश्वर का अधिकार है। हम उसने हमें अपने कीमती लहू से हमें मोल लिया है। तो वचन के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। आज बहुत से मसीही हैं जो हम जब खुदा में भी आ जाते हैं, हम एक हारा हुआ जीवन जीते हैं। बहुत बार हम पाप के साथ स्ट्रगल करते हैं, जबकि खुदा का वचन कहता है कि पाप की हम पे कोई भी उसकी प्रभुता नहीं है और अब हम उसकी गुलामी से निकल गए हैं। प्रभु यीशु मसीह में ने हमें छुड़ा लिया है। तो क्या बातें हैं, जरूरी बातें जिन्हें हमें ध्यान में रखना है और एक विक्टोरियस लाइफ, एक जैवन जिंदगी जो हमें प्रभु यीशु मसीह में जीनी है। तो आइए हम वचन में जाएंगे। रोमियो की पत्री उसके 5th और 6th चैप्टर में कुछ आयतों को देखेंगे। अगर हम 5th चैप्टर में जाएं तो वहां पर लिखा है कैसे एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, क्योंकि आदम के गुनाह के कारण जो पाप है वो हमारे डीएनए में है। दाऊद राजा जैसे कहता है कि मैं अपने माँ के गर्भ से ही पाप के साथ जन्मा। तो हर एक जो मनुष्य पैदा होता है इस संसार में वो पाप के साथ ही पैदा होता है, और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो हमें पाप से छुड़ाने आए। तो हम पाप से निकल कर, मृत्यु से निकल कर हम जिंदगी पाते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही लिखा है कि कैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो यीशु मसीह जो इस संसार में मनुष्य रूप धारण किया, उन्होंने व्यवस्था को पूरा किया, धार्मिकता को पूरा किया, कोई गुनाह नहीं किया। तो यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण हम भी धर्मी ठहरे हैं। और लिखा है कि जिस तरह से जब व्यवस्था आई तो व्यवस्था के कारण जो रूल्स आए कि हाँ ये करना गुनाह है, ये करना गुनाह है, ये करना गुनाह है। लेकिन क्योंकि हम पाप के कारण जो हमारा एक सिन नेचर है, सिन नेचर में हम हमेशा खुदा के अगेंस्ट जाते हैं, बगावत करते हैं। तो उसकी वजह से जब व्यवस्था आई तो अपराध भी लिखा है बढ़ गया, बहुत हो गया। लेकिन लिखा है जहां पर पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह भी उससे कहीं अधिक हुआ। तो यीशु मसीह हमें पाप से बचाने आए, पापियों को छुड़ाने आए। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सत्य हम तक पहुंचा है। तो लिखा है कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। तो प्रभु यीशु मसीह में हमने नया जीवन पाया जो हमें अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है। तो आगे जब हम 6th चैप्टर में आते हैं वहां पे पौलुस लिखते हैं, तो क्या अगर लिखा हुआ है कि अगर अनुग्रह है तो क्या हम पाप करते रहें? लेकिन आगे वो कहते हैं कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हरेक जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, तो ये बपतिस्मा लिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने के द्वारा, उनके दफन हुए जाने के द्वारा हमारा भी जो पहला जीवन था जो हम पाप में जीते थे वो अब मर चुका है। हम प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के साथ हमने भी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, और यीशु मसीह जैसे जी उठे वैसे हमने भी अब एक नए जीवन हमने पाया है। और हम उसी जीवन में जो यीशु मसीह का जीवन है, यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने धार्मिकता पूरी की। तो हम भी अब उस जीवन में हम हर दिन चलने वाले हो। तो हम क्या करते हैं, किस तरह से हम इस जिंदगी को, क्योंकि हमारे पास देखा जाए हम एक अब डुअल नेचर में है। हमारे अंदर एक हमारा सिन नेचर है जो हम फ्लैश में जीते हैं, और हमारे अंदर खुदा का आत्मा है, नया जीवन जो हमने प्रभु यीशु मसीह में पाया है, जो कि हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए हमें मोटिवेट करता है, हमारे स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करता है। तो हमें करना क्या है? क्योंकि लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। तो हमें रोज रोज अपने आप को इस बात को याद दिलाना कि हम पुराने जीवन में हमारे अंदर ये काम हुआ है, हमारी स्पिरिट में अंदर ये काम हो चुका
है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने नया जीवन पा लिया है, लेकिन हमारा शरीर जो है, हमारा फ्लैशली जो नेचर है, वो इस चीज के अगेंस्ट आता है, बार बार इसके अगेंस्ट आता है। इसीलिए जब हम आत्मा के चलाए नहीं चलते, हम खुदा के साथ अपने रिश्ते में नहीं बढ़ते, तो हम हारते हैं, हम बार बार पाप के साथ स्ट्रगल करते हैं, उस सिन नेचर में से हम निकल नहीं पाते हैं, और एक बहुत ही स्ट्रगल होता है। तो हमें करना क्या है, हमें अपने आप को रोज इस आइडेंटिटी में चलना है कि यीशु मसीह के मारे जाने के साथ, उनके गाड़े जाने के साथ हमारा पुराना मनुष्य तब दफन हो चुका है। अब मृत्यु पर जो है पाप का कोई राज नहीं है, अब हम पाप के दास्तव में नहीं हैं। और अब हमने क्या करना है, इसलिए लिखा है, पाप तुम्हारे मरणहार शरीर पर राज्य ना करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। प्रभु में आने से पहले हम अपने शरीर के अंग, हमारे शरीर के जो अंग है, हमारे हाथों से हम क्या कर रहे हैं, हमारी आंखों से क्या कर रहे हैं, मुंह से, अपने कानों से क्या सुन रहे हैं, अपने हृदय में क्या डिजायर रख रहे हैं, सोच क्या रख रहे हैं, हमारी चाल चलन कैसी है। हम पाप में जीते थे, हम अपने मुंह से शायद गालियां निकालते हो, दूसरों को श्राप देते हो, दूसरों की बुराइयां करते हो, कानों से हम अपनी गलत बातों को सुनते हो, लोगों के साथ जो गलत स्कीम्स कर रहे हैं उनकी बात सुनते हो, और अपनी सोच से हम हर तरह की गलत सोचे रखा करते थे, अपनी आंखों से गलत देखा करते थे, अपने अंदर हृदय में गलत डिजायर्स रखते थे, गलत चीजों को पाने की, करने की चाहत रखते थे। अब हमने उस सब को क्या कर दिया, हमने, अब क्योंकि हम मर चुके हैं, उनका हम पर, पाप की लालसाओं का हम पर कोई भी अधिकार नहीं है। और यही शरीर के अंग है, वही अंग है आज जिसमें जिन जिन अंगों से हम पाप करते थे, लेकिन अब उस नए जीवन में जो हमने पा लिया है, उसमें हम अब इन्हीं शरीर के अंगों को, लिखा है, धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अब आप सोचिए कि आप इन आंखों से क्या कर रहे हैं, इन इस जबान से क्या कर रहे हैं, इन कानों से क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो जहां हम पहले गालियां देते थे, अब हम लोगों को ब्लेस करें। जहां हम अपनी आंखों को गलत चीजों को देखते थे, अगर स्क्रीन पर कुछ गलत आ रही है, सामने कुछ गलत है, कुछ भी, अब हम इन्हीं आंखों को हमने क्या इस्तेमाल करना है, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हम, अगर कोई अच्छी फिल्म है प्रभु की, या कुछ ऐसे, हम उन उन चीजों को अच्छे धार्मिकता के कामों के लिए हम इस्तेमाल करें। हम अपने कानों में खुदा के वचनों को जाने दें, अपने अंदर खुदा की इच्छा को जाने और उन इच्छाओं पर चलें। हम दूसरों के लिए अपने मुंह से प्रार्थनाएं करें, उनको ब्लेस करें, वर्शिप करें, प्रेज करें। हमारे हाथ पैर हम दूसरों की तक पहुंचे, जो जो जरूरतमंद है उनकी हम मदद करें, उनकी हम सेवा किसी तरह कर सकते हैं हम करें, जो जरूरतमंद है। और हमें अब देखना है कि हम अपने शरीर के अंगों से क्या कर रहे हैं। तो क्या लिखा है, और तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के नहीं पर वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो आज जब हम अपने शरीर के अंगों को, अपने आप को मरा हुआ समझकर, पुराने जीवन में हम मरा हुआ समझ के यीशु मसीह के नए जीवन में चलते हैं, खुदा का अनुग्रह हमारे साथ है। हम इस चीज के लिए कॉन्शियस रहें कि हम अपने शरीर के अंगों को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस तरह से लिखा हुआ है, अपने आप को, अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। तो हर दिन हम कहें, प्रभु, हम आपके आगे अपने आप को दे देते हैं, अपने होल बीइंग को, अपने पूरे जीवन को आप इस्तेमाल करें। किस तरह से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारे जीवन को इस्तेमाल करें। हमारे 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 ये अंगों से, जो हमारे शरीर के अंग हैं, इनको अपनी धार्मिकता के हथियार होने के लिए हम अपने आप को आपको सौंपते हैं। तो हम एक अपने जो पुराने जीवन पर हर दिन हम विक्ट्री से चलेंगे। और ये मैं जानती हूँ आसान नहीं है, क्योंकि हम अपनी इस सिन नेचर में बहुत जल्दी हम फिसलते हैं। हमें परमेश्वर के सामर्थ की जरूरत है। खुदा ने अपना होली स्पिरिट हमारे अंदर दिया है। हम हर दिन
परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलें। संगति करनी बहुत ज़रूरी है। हम एक मन जैसे लोगों को मिले, उनके साथ प्रार्थना करें, बाइबल स्टडी करें, अपनी पर्सनल बाइबल रीडिंग करें, दुआ प्रार्थना करें, चलते-फिरते खुदा के वचन पर मेडिटेट करें। हम ये सब बातें बहुत ज़रूरी है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से आप एक जैवन ज़िंदगी हर दिन जिए, आपका घर-घराने में परमेश्वर की शांति अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।